हाय एवरीवन, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मंथली एक्सपायरी नेक्स्ट वीक है, तो आज का ये वीडियो बेस्ड है अपने को निफ्टी और बैंक निफ्टी पे कैसे ट्रेड करना है और कुछ चुनिंदा स्टॉक्स पे। मैं अनिल गुप्ता स्वागत करता हूं आपका एचडीएक्स फाइनेंशियल में। तो चलिए चलते हैं, वक्त जाया ना करते हुए हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे, पर उससे पहले प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। और हाँ, मेरा ट्विटर और टेलीग्राम चैनल जरूर फॉलो करिए, जिसमें मैं डेली अपडेट देता हूँ स्टॉक्स और निफ्टी और बैंक निफ्टी का, जिससे आपको लेवल पता रहेगा और ट्रेड करने में काफी आसानी होगी। तो चलिए चलते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे। अब चलिए देखते हैं एसजीएक्स निफ्टी हमें क्या संकेत दे रहा है। एसजीएक्स निफ्टी 17 पॉइंट माइनस दिख रहा है यहाँ पे। अब चलिए चलते हैं इंटरनेशनल मार्केट हमें क्या दिखा रहा है। इंटरनेशनल मार्केट भी जैसा आप मेरे कंप्यूटर स्क्रीन में देख रहे हो कि लगभग नेगेटिव ही सेंटीमेंट है इंटरनेशनल मार्केट में। अब मैक्स पेन देखते हैं। मैक्स पेन 12,700 पे आकर रखा हुआ है, यानी 12,700 बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आने वाली वीक में। अब चलिए ओआई डेटा क्या हमें संकेत दे रहा है। ओआई डेटा सबसे पहले तो आप स्क्रीन में देख रहे हो कि 12,900 और 13,000 में, ये देखिए काफ़ी ओआई कॉन्सेंट्रेट होकर रखा हुआ है। और नीचे में 12,800, 12,700 और 12,600। हम सभी जैसे अभी मैक्स पेन देखे कि 12,700 में, तो यानी 12,800-700 तोड़ता है अगर इंट्राडे कभी भी इस वीक क्लियरिंग वीक में, तो बहुत तेज़ी मंदी आने की संभावना है। और सिमिलरली अगर 13,000 क्रॉस करता है तो यकीन मानिए बहुत ज़ोर से अपसाइड मूव आ सकता है। तो हमें ऑप्शन के डेटा और मैक्स पेन के हिसाब से नीचे मिल गया है 12,700 और ऊपर मिल गया 12,900, 13,000। फ्रेंड्स, आज मैं आपको डेली चार्ट में बताना चाहूँगा निफ्टी का लेवल, क्योंकि जैसा कि मार्केट न्यू हाई पे जा रहा है, डेली पे डेली न्यू हाई बना रहा है, तो डेली चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। डेली चार्ट का लेवल जैसे कि मैंने यहाँ ट्रेंड लाइन खींचा हुआ है, ये आप देख रहे होंगे, जूम करके मैं दिखा रहा हूँ कि ये देखिए आप, अगर मैं यहाँ से ट्रेंड लाइन यहाँ से यहाँ खींचता हूँ तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट घर आने वाला। और ये आप देखिएगा कि 3 ट्रेडिंग सेशन में ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं कर रहा है, यानी 13,000 के आसपास। यानी अपने को ये तो समझ में आता है चार्ट देख के कि 13,000 बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आने वाले वीक में, क्लियरिंग वीक में। अगर 13,000 तोड़ता है तो कुछ भी ऊपर जा सकता है, 100, 200, 300 पॉइंट कुछ भी का भी रैली दे सकता है क्लियरिंग वीक में। 13,000 फ्रेश हाई बनाने के लिए 13,000 क्रॉस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है इस वीक। अब क्योंकि अपने को 3 ट्रेडिंग सेशन में ये 13,000 क्रॉस नहीं कर पाया, तो हो सकता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि करेक्शन देगा ही, पर हो सकता है कि अगर करेक्शन दे तो कहाँ तक दे सकता है। डेली चार्ट के हिसाब से अगर ये 12,764 अगर तोड़ता है, या 12 अगर डेली चार्ट के हिसाब से 12,720 तोड़ता है, तो फर्स्ट टारगेट होना चाहिए 12,597 यानी 12,600 फर्स्ट टारगेट, और सेकंड टारगेट लगभग काफ़ी नीचे है। तो डेली चार्ट के हिसाब से सेकंड टारगेट काफ़ी नीचे है। तो याद रखिएगा अपने को 2 लेवल अपसाइड मिलता है चार्ट के हिसाब से। इन ब्रॉडर टर्म्स मैं बात कर रहा हूँ, अपसाइड 13,000, लोअर साइड 12,700, ये 2 रेंज है। अगर 12,700 तोड़ता है तो फर्स्ट टारगेट होगा 12,600, और 12,600 इंट्राडे तोड़ देता है तो 12,500, और वैसे 12,400, 360। तो ये सब लेवल आप नोट कर लीजिए। अब चलिए चलते हैं अपने इंट्राडे में क्या कर सकते हैं मंडे को। जैसे कि आप देख रहे होंगे मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लिया है। अब इससे साफ लेवल पता चल रहा है अपने को। इंट्राडे में अगर 12,900 क्रॉस करके 15 मिनट रुकता है तो फर्स्ट टारगेट होगा 12,970 और उसके ऊपर 13,000। साइमल्टेनियसली अगर 12,700 तोड़ के अगर नीचे रुकता है, यानी पहला टारगेट होगा आपका 12,600। बीच में हमें क्या करना है, बीच में एक लेवल दिख रहा है 12,820। 12,820 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप अगर इंट्राडे अगर आप मार्केट में होंगे तो देख रहे होंगे कि 12,820 में बहुत बार मार्केट बाउंस बैक किया हुआ है और तोड़ा है, तो एक बार शार्प करेक्शन भी दिया है। तो इंट्राडे 12,820 बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। 12,820 के नीचे 12,720, 12,720 के नीचे 12,600, ऊपर 12,820 के ऊपर 12,900, 12,900 के ऊपर 12,970, उसके ऊपर 13,000। याद रखिएगा ये 15 मिनट का चार्ट है जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। कोई भी लेवल तोड़ के 15 मिनट एटलीस्ट रुकने दीजिएगा, सस्टेन करने दीजिएगा, तब जाके ये आपका लेवल्स वैलिडेट होगा। अदरवाइज आप फॉल्स ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट में फंस सकते हैं। अब चलिए चलते हैं बैंक निफ्टी में। अपने को बैंक निफ्टी में क्या करना है, ये बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट है, ये बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट है, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन यानी कि ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन के रखा हुआ है अभी।
वीकली चार्ट मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अब मार्केट इस लेवल पे अभी है फिलहाल। अगर ब्रॉडर प्रॉस्पेक्ट से ना देखें तो हो सकता है कि हम बहुत बुरी तरह ट्रैप हो जाए। हमें इंट्राडे हो सकता है कि लगे कि हो सकता है कि इंट्राडे बहुत तेज़ी बढ़ रहा हो, पर अगर अपने वीकली रेजिस्टेंस या वीकली सपोर्ट को ध्यान ना रखें तो फॉल्स ब्रेकआउट या फॉल्स ब्रेकडाउन में बुरी तरह ट्रैप हो सकते हैं। इसलिए वीकली चार्ट या डेली चार्ट देखना एक बार बहुत ज़रूरी होता है ताकि हमें एक ब्रॉडर लेवल पे लेवल पता चल रहा है। फर्स्ट जो रेजिस्टेंस होगा बैंक निफ्टी का वो होगा 29,800। तो याद रखिएगा ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है 29,800। 29,800 तोड़ता है अगर तो लगभग 31,650 का एक लेवल आ रहा है, यानी 1,500 पॉइंट और भी बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है अगर 29,800 क्रॉस करता है तो नेक्स्ट वीक। याद रखिएगा 29,800 अगर क्रॉस करता है तो हमें कोई भी हाल पे मंदी नहीं खेलना है। अब नीचे का क्या है, नीचे 29,236 मान के चलिए 29,200 अगर तोड़ता है 28,420 और 28,420 तोड़ता है तो 26,335, जो कि मुझे नहीं लग रहा कि नेक्स्ट वीक में आना चाहिए। तो अपने को दो लेवल मिलता है जो इम्पोर्टेंट है बहुत नेक्स्ट वीक के लिए, क्लियरिंग वीक के लिए 29,800 और 28,420। तो ये 1,500 पॉइंट के बीच में ही बैंक निफ्टी रहना चाहिए। ये लेवल अगर अपसाइड या डाउनसाइड कोई भी ब्रेक करता है तो मैसिव मंदी या मैसिव तेजी आ सकता है। तो गलती से भी अगेंस्ट द ट्रेंड मत खेलिएगा। ये दो लेवल अगर तोड़ के क्लोजिंग देता है तो किसी भी दिन। अब चलिए चलते हैं अपने को इंट्राडे क्या करना है। ये 1 आवर चार्ट है इंट्राडे का जो आप स्क्रीन में देख रहे हैं। इंट्राडे में आप देख रहे होंगे कि ये देखिए काफ़ी स्ट्रगल कर रहा था 29,800 क्रॉस करने के लिए। तो याद रखिएगा 29,800 अगर इंट्राडे जब तक क्रॉस नहीं करता है हमें तेजी नहीं खेलना है। फर्स्ट तो ये मिल गया हमें। सेकंड अब करना क्या है, तो अगर 29,200 पहला सपोर्ट होगा हॉरिजॉन्टल सपोर्ट, जस्ट उसके नीचे 50 डेज का मूविंग एवरेज का सपोर्ट आ रहा है 1 आवरली नॉट अ डेली बेसिस बट आवरली बेसिस, वो आ रहा है 29,000 में। तो पहला टारगेट डाउन साइड का होगा 29,236 और उसका नीचे 29,000। और अगर 29,000 इंट्राडे तोड़ के 15 मिनट रुकता है तो फर्स्ट टारगेट होगा 28,420 और अगर वो भी तोड़ता है तो सेकंड टारगेट होगा 27,800। तो इंट्राडे के लिए लेवल्स आप लिख लीजिए। अप साइड 29,800, डाउन साइड 29,236, 29,000 और उसके नीचे 28,420। और 28,420 अगर तोड़ता है, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ भी खराब न्यूज़ अभी मार्केट में चल रहा है। हाँ, क्योंकि बहुत मैसिव बुल रन दे चुका है। अगर करेक्शन आता है तो 28,420 के नीचे 28,000 और 27,800 लेवल्स आप ध्यान रखिएगा। विदाउट लेवल्स एकदम ट्रेड मत करिएगा। मैं बार बार ये की बात बोलता हूँ क्योंकि अभी मार्केट इस लेवल पे कुछ भी अगर बैड न्यूज़ आता है तो काफ़ी ज़ोर से करेक्शन दे सकता है मार्केट, क्योंकि एक ओवरबॉट जोन में ऑलरेडी मार्केट चल रहा है। तो अगर आप तेज़ी भी खेलते तो विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस तेज़ी खेलिए। हाँ, मैं अगेंस्ट द ट्रेंड जाने नहीं बोलूँगा आपको, पर अगर मार्केट रिवर्स होता है तो प्लीज़ अपना स्टॉप लॉस लगाना मत भूलिएगा। अब चलिए चलते हैं कुछ स्टॉक्स पे। अब सबसे पहला स्टॉक मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा आप लोगों को, वो है बाटा। अगर डेली चार्ट्स में आप देख रहे होंगे, ये देखिए टेक्निकली बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट दिया विद वॉल्यूम। प्राइस वॉल्यूम एक्शन के हिसाब से इससे बढ़िया चार्ट नहीं हो सकता है। आप ध्यान रखिएगा, मार्केट ऑलरेडी ओवरबॉट जोन में है, पर मैं मंदी नहीं खेलने का सजेस्ट करूंगा क्योंकि मंदी खेलने के लिए एक लेवल का तोड़ना और क्लोजिंग देना बहुत ज़रूरी है। इसलिए बाटा अगर चलता है तो इमीडिएट आपको 100 रुपया मिल सकता है। अभी 1500 से 1606 का टारगेट, आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 1500 विद अ टारगेट ऑफ 1606। नेक्स्ट काउंटर हमारा है BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक। स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा कि मैसिव वॉल्यूम ब्रेकआउट हुआ है यहाँ पे। ये डेली चार्ट्स है। अगर 109.45 पैसा, याद रखिएगा लेवल्स लिख लीजिए, 109.45 पैसा अगर तोड़ता है इंट्राडे तो ये इमीडिएट 116 जाएगा और उसके ऊपर 120। तो बहुत ही अच्छा फॉर्मेशन है ये विद सपोर्टेड बाय वॉल्यूम। तो याद रखिएगा 109.45 अगर तोड़ता है तो फर्स्ट टारगेट 116, सेकंड टारगेट 120 to 21। आइए नेक्स्ट स्क्रिप्ट पे चलते हैं, चोला फाइनेंस। मैं वीकली चार्ट आपको दिखाना चाहता हूँ चोला फाइनेंस का, क्यों आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए 2018 अप्रैल में ये एक बार ये हाइक
तोड़ने की कोशिश की थी पर वो तोड़ नहीं पाया। सिमिलरली 2020 का जनवरी में भी ये एक बार ये लेवल टेस्ट किया, तोड़ नहीं पाया। अब वापस से ये इसी लेवल पे आ चुका है। अब हमें देखना है कि ये लेवल तोड़ पाता है कि नहीं पाता है, क्योंकि मार्केट बहुत ही मैसिव अभी बुल रन पे चल रहा है। अगर ये तोड़ता है तो कुछ भी, स्काई इज द लिमिट, कुछ भी इसका भाव हो सकता है। आप देख सकते हैं विद स्टॉप लॉस, अगर ये क्रॉस करता है 356 रुपया 20 पैसा, तो उसी के स्टॉप लॉस में आप इसको रख सकते हैं। हाँ, अगर किसी भी कारणवश मार्केट गिरता है तो ये बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी हो सकता है पैसा कमाने का। देखिए, जब भी ये टेस्ट करके यहाँ से गिरा है तो बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है। यहाँ पे लगभग 100 से 150 पॉइंट का हर बार रिटर्न दिया है। तो याद रखिएगा, अगर इन केस मार्केट किसी भी कारण रिवर्स करता है तो सबसे पहला स्टॉक अगर कुछ बेचने का होगा, अगर आपको मंदी खेलने का होगा तो ये चोला फाइनेंस होगा। याद रखिएगा 350 बीच, अगर आपको इसको बेचना है तो विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 356 आपको काफ़ी अच्छा मुनाफा 100 से 150 पॉइंट का इमीडिएट देगा अगर मार्केट रिवर्स होता है। तो ये बहुत ही अच्छा मेरा एक समझ लीजिए वन ऑफ द फेवरेट चार्ट पैटर्न है ये। याद रख, लेवल्स आपको पता चल ही गया है, अपने स्टॉक स्क्रीन में लगा लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट स्टॉक चलते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है आमरा राजा बैटरी। जैसे आप अभी देखे होंगे चोला फाइनेंस का स्टॉक्स की वो किस तरह ट्रिपल टॉप बना के अभी वापस टेस्ट करने आया है, तो सिमिलरली आमरा राजा बैटरी भी वही आपको ये देखिए, 1 हाई, 2 हाई, 3 हाई, अब वापस से इसी घर पे ये चौथा हाई। अब अपने को देखना है कि ये क्रॉस करता है कि नहीं। अगर ये क्रॉस करता है तो कुछ भी भाव हो सकता है, 100-200 का इमीडिएट रैली आपको मिल सकता है। इन केस अभी तक तो ये क्रॉस कर नहीं पाया, अगर खुदा ना खास्ता अगर मार्केट में मंदी आता है तो चोला फाइनेंस की तरह ये भी स्टॉक आपको काफ़ी अच्छा मुनाफा दे सकता है। आप आराम से बेच सकते हैं। 912 का स्टॉप लॉस में आपको 100 से 200 रुपया इमीडिएट आपको मिल जाएगा। तो याद रखिएगा, चोला फाइनेंस और आमरा राजा बैटरी अपने रडार पे लगा लीजिए। एकदम वीकली ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन की जगह पे खड़ा हुआ है, आपको काफ़ी अच्छा मुनाफा दे सकता है। मार्केट के साथ चलिएगा। मार्केट अगर मंदी मारता है तो सबसे पहला स्टॉक अगर कुछ बेचने का होगा तो आमरा राजा बैटरी और चोला फाइनेंस चार्ट के हिसाब से। और अगर मार्केट यहाँ से तेजी मार चलता है तो सबसे पहला अगर कोई काउंटर अगर तेजी मारेगा यहाँ से, अकॉर्डिंग टू चार्ट, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये चार्ट बता रहा है ये। हाँ, याद रखिएगा कि कुछ भी 100% नहीं होता है। स्टॉप लॉस लगा कर रखिएगा, स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है, हट जाइएगा, वापस घुसिएगा, क्योंकि ये फिल्टर्ड स्टॉक है। अगर एक बार स्टॉप लॉस करता है, 2 बार करता है, अगर तीसरा बार आप राइट होते हैं तो काफ़ी अच्छा मुनाफा आपको दे सकता है। विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 912 के ऊपर तेजी खेलिएगा, 100 से 150 पॉइंट का आपका इमीडिएट मिल सकता है। और सिमिलरली 858 के स्टॉप लॉस, 912 के स्टॉप लॉस में अगर आप बेचते हैं, अगर मार्केट मंदी मारता है, कंडीशन अप्लाइड मार्केट को, इसको अगर गिरना है तो मार्केट को मंदी मारना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज मंदी मत खेलिएगा। मार्केट मंदी मारता है तभी इसको सेल करिएगा, अदरवाइज मत सेल करिएगा। हाँ, सेल करना है तो 912 का स्टॉप लॉस में सेल करिएगा, इमीडिएट 100 से 150 पॉइंट आपको मिल सकता है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक में। नेक्स्ट स्टॉक है अपोलो हॉस्पिटल। ये देखिए, अपोलो हॉस्पिटल अभी डबल टॉप है, कोशिश कर रहा है उसके ऊपर सस्टेन करने का, पर सस्टेन कर नहीं पा रहा है। 3-4 ट्रेडिंग सेशन पे कल भी कोशिश किया था, वापस में करेक्शन आ गया। उससे पहले दिन भी कोशिश किया था, उसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया। तो याद रखिएगा, जब तक ये नया हाई बना के क्लोज नहीं करता है तो उससे पहले आपको अपोलो हॉस्पिटल में तेजी नहीं खेलना है। हाँ, मंदी कब खेलेंगे? अगर तेजी नहीं खेलना है तो कुछ तो करना पड़ेगा। मंदी कब खेलेंगे? तो 2250 के नीचे आपको मंदी नहीं खेलना, वेट करिए ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के। 2412 के ऊपर चलता है तो बहुत ही अच्छा मुनाफा दे सकता है। सिमिलरली अगर 2250 अगर तोड़ता है तो आपको बेच के खेलिए, आपको टारगेट, इमेज टारगेट 100 से 200 पॉइंट का इमीडिएट टारगेट आपको मिल सकता है। तो देखिएगा, लेवल्स लिख लीजिएगा, वापस से मैं रिपीट कर रहा हूँ। अप साइड में 2412 और नीचे में 2250 के आसपास। 2250 के नीचे बेचना है और 2412 के ऊपर आपको लेना है। अब आते हैं नेक्स्ट स्टॉक पे, जो है अशोक लेलैंड। अशोक लेलैंड का डेली चार्ट्स अगर आप स्क्रीन में देख रहे होंगे तो ये देखिए, ये 9770 एक डबल टॉप है और वो क्रॉस नहीं कर पाया। प्लस ये इन्वर्टेड हैमर जो कि साइन ऑफ इंडिसीजन होता है, उसके बाद एक काफ़ी बड़ा बेयर कैंडल बना के रखा हुआ है। तो इससे हमें तो ये तो पता चलता है कि इस स्टॉक में अभी हमको तेज़ी नहीं खेलना है। तेज़ी जब तक 9770 के ऊपर चल के क्लोजिंग नहीं दे देता है, उससे पहले अशोक लेलैंड पे तेज़ी नहीं खेलना है। अपने को अगर मंदी खेलना है तो कब खेलना है? 8765 के वेट करिएगा तोड़ने का।
8765 तोड़ के अगर नीचे तोड़ता है और कुछ देर या क्लोजिंग दे देता है तो आप इसमें मंदी का पोजीशन बना सकते हैं। 10 से 15 रुपए का टारगेट आपको मिल सकता है। अब देखते हैं और एक स्टॉक जो कि कैश का स्टॉक है, डीबी कॉर्प। डीबी कॉर्प मैं आपको अगर डीबी कॉर्प जो कि एक बहुत ही मरा हुआ काउंटर आप बोल सकता हूँ मैं कि मरा हुआ काउंटर है, काफ़ी मतलब बहुत दिन से ये मूव नहीं कर रहा है। पर ये स्टॉक चूज करने का मेरा ये रीज़न है कि अगर आप ये वीकली चार्ट देख रहे होंगे, ये लगभग 1-2 साल बाद ये वीकली चार्ट को तोड़ के, एक ट्रेंड लाइन को छोड़ के, जो कि 2 साल से एक ट्रेंड लाइन चल रहा था, उसको तोड़ के पहला बार क्लोजिंग दिया है विथ अ वॉल्यूम। और ये लगभग 6-7 महीना से एक रेंज पे चल रहा है जो कि 10 से 15 रुपए का रेंज है। तो फॉर द फर्स्ट टाइम विथ अ वॉल्यूम ब्रेकआउट ये 2 साल का रेंज तोड़ा है, वीकली ट्रेंड लाइन रेंज। तो आप ध्यान रखिएगा, अगर ये 85 के ऊपर चलता है और क्रॉस करता है 85 के ऊपर तो आपको इमीडिएट आपको 15 से 20 रुपए का टारगेट आपको मिल सकता है। मैं फिर से कहूँगा विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आप 85 के ऊपर ट्रेड लीजिएगा विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 85 और टारगेट ऑफ 120। चलिए अब चलते हैं एक्साइड और एक स्टॉक। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक पे जो है एक्साइड इंडस्ट्री। एक्साइड इंडस्ट्री भी सिमिलरली वीकली क्लोजिंग, वीकली रेजिस्टेंस, वीकली ट्रेंड लाइन जो कि 2019 का ट्रेंड लाइन चल रहा था उसे क्रॉस करके क्लोजिंग दिया है विद अ वॉल्यूम। ये देख रहे होंगे सपोर्टेड बाय वॉल्यूम। तो ये प्राइस वॉल्यूम एक्शन हो सकता है, वेट करिएगा 175 क्रॉस करने का, 176 क्रॉस करने का। अगर 176 क्रॉस करके ये चलता है तो इमीडिएट टारगेट होगा 200 रुपया और 200 रुपये के ऊपर 220 रुपये। तो ये भी आप देख सकते हैं। याद रखिएगा ये सब टेक्निकल है, ये सब कोई कॉज नहीं है। आप अगर मेरा टेक्निकल क्लास देख रहे होंगे तो जो मैंने सिखाया है वही मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सिंपल प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट है, अगर एक ट्रेंड लाइन तोड़ता है विद अ वॉल्यूम तो ऐसा टेक्निकल्स में माना जाता है कि ये अपसाइड अगर क्रॉस करता है विद अ वॉल्यूम तो ये और भी बढ़ सकता है, अगर ये डाउनसाइड ब्रेक करता है विद अ वॉल्यूम तो ये गिर सकता है अकॉर्डिंग टू टेक्निकल एनालिसिस। चलिए अब चलते हैं दूसरे चार्ट पर। ये है जिंदल स्टील का चार्ट जो कि है वीकली। देख रहे होंगे ये बहुत ही सुंदर डबल टॉप फॉर्मेशन बना कर रखा हुआ है। ये कोशिश किया था क्रॉस करने का इंट्राडे फ्राइडे को, पर ये क्रॉस नहीं कर पाया 242। तो अपने को करना क्या है, ये भी मैसिव बुल रन दिया है, मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, करेक्शन ड्यू है। कब करेक्शन आएगा ये हमें भी नहीं पता, पर अगर करेक्शन आता है तो जो मैं स्टॉक्स आपको बता रहा हूँ ये सब आप लिख के रखिए, आपको काफ़ी अच्छा मुनाफा दे सकता है। और हाँ, अगर करेक्शन नहीं, ये फोर्स करेक्शन मत खोजिएगा। अगर ये कंटिन्यूएशन रहता है बुल रन तो अगर ये जो भी आपको मैं स्टॉक्स बता रहा हूँ लेवल्स के ऊपर चलता है तो सबसे पहला रिटर्न अगर देने की उम्मीद है तो ये सब स्टॉक्स में। तो ये सब स्टॉक्स आप अपने रडार पे रखिए, विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस तेज़ी खेलिएगा क्योंकि ऑलरेडी ओवरबॉट पे मार्केट है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप मंदी खेलना स्टार्ट कर दीजिए, पर अगर तेज़ी खेलिए तो विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, और अगर आप मंदी आता है तो मैं स्टॉक्स आपको बता रहा हूँ स्टॉप लॉस पे आप ट्रेड लीजिए। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा पैसा मिल सकता है। फ्रेंड्स, आज का लिस्ट काफ़ी लंबा है क्योंकि मैं काफ़ी दिन बाद वीडियो बना रहा हूँ। कुछ फॉर पर्सनल रीजन आई वॉजंट एबल टू मेक वीडियो, तो इसलिए प्लीज़ ट्राई टू बेयर विथ मी क्योंकि फ़ायदा आप ही को होने वाला है अगर आप ये वीडियो आखिरी तक देखिएगा, पर देखिएगा ज़रूर से। एक और स्टॉक है MFSL जो कि एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर बना के रखा हुआ है, जो कि एक बुलिश पैटर्न है, और इन्वर्स हेड एंड शोल्डर बना के ये क्लोजिंग दे चुका है और अपसाइड के लिए। तो लेवल जो है वो लिख लीजिए 630 to 60। 630 तो लेवल्स जो है 630 to 60 है। 630 to 60 अगर क्रॉस करता है तो आपको लगभग 100 से 150 पॉइंट का एक नया रैली मिल सकता है। याद रखिएगा, वॉल्यूम जरूर से ध्यान रखिएगा। 630 to 60 अगर ब्रेक करता है विथ सपोर्टेड बाय वॉल्यूम तो उसके स्टॉप लॉस में तेजी खेलिए। आइए चलिए चलते हैं दूसरे स्टॉक पे, माइंडट्री। माइंडट्री आप देख रहे हैं कि कुछ दिन से एक रेंज पे पैरेलल लाइन पे घूम रहा है और वॉल्यूम भी काफ़ी लो है। याद रखिएगा, लेवल्स लिख लीजिए 1392, अगर यानी 1400 के ऊपर चलता है तो वही आपको एक अपसाइड मिल सकता है इमीडिएट।
और थर्ड 1285 के नीचे अगर तोड़ता है तो आपको डाउन साइड मिल सकता है। याद रखिएगा वॉल्यूम ज़रूरी है। अगर कोई पैटर्न ब्रेक करता है, वॉल्यूम अगर नहीं है तो आप फॉल्स ब्रेकआउट में फंस सकते हैं। तो वॉल्यूम ज़रूर से देखिएगा। चलिए अब चलते हैं हमारा सेकेंड लास्ट स्टॉक, जो कि कैश काउंटर है, प्राज इंडस्ट्री। काफ़ी दिन से ये मूव नहीं कर रहा है और ये देखिए डेली चार्ट्स है। एक बार, दो बार, तीन बार कोशिश किया ये 8160 क्रॉस करने का, पर एक बार भी कर नहीं पाया। पर इस बार एक बड़ा कैंडल आ गया है सपोर्टेड बाय वॉल्यूम। देखना है कि हमें ये क्रॉस कर पाता है कि नहीं कर पाता है। अगर क्रॉस करता है और वॉल्यूम भी रहता है साथ में तो फर्स्ट टारगेट जो होगा वो 103 रुपया 30 पैसा। आइए चलते हैं आज का हमारा आखिरी काउंटर, जो है रिलायंस इंडस्ट्री, जो कि सबका फेवरेट काउंटर है, मेरा खास करके और एवरी टेक्निकल ट्रेडर्स का। स्क्रीन भी देख रहे होंगे। वीकली सपोर्ट ऑफ अ बुल रन, इफ इट ब्रेक्स विल बी एंड ऑफ अ बुल रन फॉर द टाइम बिंग। यानी इसका ये मतलब है कि अगर कोई बुल रन होता है, चार्ट एक हायर हाइज बनाता है, ये देख रहे होंगे हायर हाइज बन रहा है और लोअर लोज बन रहा है, तो ये काफ़ी दिन का चार्ट है, लगभग 2018 से ये चलते आ रहा है। तो अब ये 2019 का एक ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पे आके रुका हुआ है। अगर नेक्स्ट वीक 1890 या 1900 तोड़ता है तो ये फॉर्मेशन ये ब्रेक करेगा, यानी ये मंदी पे घुस जाएगा और आपको लगभग 300 से 400 पॉइंट का इमीडिएट करेक्शन आपको मिल सकता है। इसलिए रिलायंस में फिलहाल अभी मंदी मत खेलिएगा जब तक ये 1890 1900 तोड़ नहीं देता। बाउंस बैक के लिए आप ज़रूर से, अगर मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ पे एक रिवर्स ट्रेंड खोजने का, बाउंस बैक हो सकता है कि यहाँ पे रिलायंस बाउंस बैक कर जाए, और अगर बाउंस बैक करता है तो आपको 100 से 150 पॉइंट इमीडिएट मिल सकता है। तो रिलायंस में मैं अभी नहीं कहूँगा कि आपको मंदी खेलने के लिए वेट करिएगा। 1890 1900 तोड़ता है विथ वॉल्यूम, कुछ देर रुकता है, तब आप मंदी के लिए आपको इमीडिएट 100 रुपया मिल सकता है। और अगर 1780 तोड़ता है तो और भी 100 से 200 रुपये का आपको नीचे पॉइंट्स मिल सकता है। पर फिलहाल एक बार वेट करके रिलायंस में नया मंदी आप खेलिएगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो समझ में आया हो, अच्छा लगा हो। फ्रेंड्स, समझ सकता हूँ कि आज का वीडियो काफ़ी लंबा था। मैंने काफ़ी दिन बाद वीडियो बनाने का यही नतीजा होता है कि काफ़ी काउंटर्स अक्यूमुलेट हो जाते हैं। मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा कि कुछ दिन काफ़ी डिले हो गया वीडियो बनाने में, पर फॉर सम रीज़न आई वाज़न्ट एबल टू मेक द वीडियो। खैर कोई बात नहीं, अभी बहुत मौके मिलेंगे हमें। निफ्टी ऑल टाइम हाई पे है, हो सकता है और नया हाई बनाए, और अगर रिवर्स करता है तो और भी अच्छा मौका मिलेगा हमें रिवर्स खेलने का। तो याद रखिएगा, विदाउट स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ट्रेड मत करिएगा, और कोई भी काउंटर जो भी टाइम फ्रेम में मैं बताया हूँ उसको वेट करिएगा एटलीस्ट 15 से 20 मिनट या 1 घंटा सस्टेन करने का, कंसोलिडेट करने का, फिर ट्रेड लीजिएगा। कूद के कुछ भी मत करिएगा क्योंकि मार्केट बहुत ही ओवरबॉट पोजीशन पे चल रहा है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो में अच्छा लगा होगा, और हाँ, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मैं ट्विटर और टेलीग्राम चैनल जरूर फॉलो करिए। अप्रॉक्स डेली अपडेट्स देने का कोशिश करता हूँ, निफ्टी और बैंक निफ्टी और कुछ स्टॉक्स। हाँ, मैं पहले ही ये सब कोई कॉल्स नहीं है, जो मैं पढ़ाता हूँ उसके बेसिस पे मैं कोशिश करता हूँ कि एक्सप्लेन करूँ आपको कि ये देखिए ऐसा हुआ है, ऐसा होता है तो ऐसा होना चाहिए। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, मार्केट है, अनप्रेडिक्टेबल है, कुछ भी हो सकता है। तो प्लीज़ 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 कुछ भी ट्रेड कीजिए, स्टॉप लॉस बिना ट्रेड मत करिए। फ्रेंड्स, मिलते हैं, धन्यवाद।